यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। प्रेसिडेंट का पद संभालने से पहले वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि वो आते ही रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे। हालांकि वास्तविकता इससे अलग है। अभी रशिया और यूएस के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप एक बेटर डील निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने में 2 बार ट्रंप और पुतिन फोन पर बात कर चुके हैं, बट इन दोनों फोन कॉल्स में यूएस कुछ खास अचीव नहीं कर पाया है। ट्रंप ने पुतिन के आगे 30 दिन का फुल सीजफायर का प्रपोजल रखा था। यूएस चाह रहा था कि परमानेंट पीस हो जाए, लैंड, सी, एयर हर जगह से अटैक्स टोटली पॉज हो जाएं। बट व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को न केवल वेट करवाया बल्कि उनका ये 30 दिन का फुल सीजफायर का प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। इससे ट्रंप को अब ये समझ में आने लगा होगा कि रशिया के साथ निगोशिएट करना जितना उन्होंने सोचा था उतना आसान तो नहीं होगा। अभी के लिए यूएस रशिया से केवल ये कमिटमेंट लेने में सफल हो पाया है कि रशिया यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो भी तब जब बदले में यूक्रेन भी रशिया की एनर्जी ग्रिड्स के ऊपर अटैक ना करे। इसके अलावा ट्रंप अब तक पुतिन से कोई और कंसेशंस नहीं निकलवा पाए हैं। रशिया अपनी डिमांड्स के ऊपर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, ये गारंटी चाहिए, और रशिया के द्वारा कब्जाई गई यूक्रेन की टेरिटरी वापस नहीं लौटाई जाएगी। इस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगा। तो अभी के लिए क्या अचीव हो पाया है? 30 दिन की लिमिटेड सीजफायर जिसमें रशिया और यूक्रेन एक दूसरे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। ब्लैक सी में मैरीटाइम सीजफायर के ऊपर आगे बातचीत होंगी। यूएस के लिए ये नेगोशिएशन भी आसान नहीं होगा क्योंकि रशिया का मानना है कि ब्लैक सी हिस्टोरिकल रशिया का पार्ट है। पुतिन के पास इस समय अपर हैंड है और वो किसी भी तरह के कंसेशन के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ने ये डिमांड करी है कि वेस्टर्न देशों को यूक्रेन को किसी भी तरह का मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वो यूएस सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर वेस्टर्न सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएस ने तो ऑलरेडी यूक्रेन को मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। बट अन्य वेस्टर्न देश जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के अन्य नेटो देश तो यूक्रेन को अभी भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पुतिन चाहते हैं कि ये सपोर्ट भी कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाए, जो करवाना ट्रंप के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब यूएस और यूरोप के टाइज पहले जैसे नहीं हैं। यूएस और यूरोप के बीच काफी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप के पावर में आने के बाद से ट्रांस अटलांटिक अलायंस में फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। यूएस ने भले ही यूक्रेन को अबैंडन कर दिया हो, बट यूरोपियन देश अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, लगातार यूक्रेन को और अधिक सहायता करने के लिए प्लेज कर रहे हैं। तो ट्रंप के लिए पुतिन की डिमांड्स को पूरा करना और यूरोप को कन्विंस करना चैलेंजिंग होगा। यूएस को इस समय एक डिफिकल्ट पोजीशन से नेविगेट करना है। यूरोप और रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। यूरोप यूक्रेन को फर्मली बैक कर रहा है और रशिया यूएस के ऊपर वेस्टर्न बैकिंग को हटाने का प्रेशर बना रहा है। यूएस को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना है। यूक्रेन और उसके यूरोपियन अलाइज इस बात पे अड़े हुए हैं कि पीस डील के टर्म्स यूक्रेन के लिए फेयर रहें। वहीं पुतिन किसी भी तरह से अपने गेन्स छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में एक लॉन्ग लास्टिंग पीस अचीव करना काफी कठिन होगा। रशिया किसी भी तरह से अपनी ग्रिप ढीली नहीं कर रहा है। ट्रंप के साथ फोन कॉल के कुछ ही घंटों के बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कामिकाजी ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। ये पुतिन के ट्रंप को टेम्पररी सीजफायर डील के लिए अग्री करने के बाद की स्थिति है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक लास्टिंग और जस्ट पीस की बात की जा रही है वह अभी बहुत दूर है। सऊदी अरेबिया में फुल सीजफायर के नेगोशिएशंस होंगे, जिनमें सभी पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट अचीव करने की कोशिश करेंगी। पुतिन के बाद ट्रंप ने अगले दिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। ओवल ऑफिस की डिजास्टरस मीटिंग के बाद ये ट्रंप और जेलेंस्की की पहली बातचीत थी। अच्छी बात यह है कि ये टॉक्स प्रोडक्टिव रहीं। जेलेंस्की ने अभी के लिए टेम्पररी सीजफायर के लिए सहमति दे दी है। वह इस बात के लिए मान गए हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे।
इसे ब्रॉडर पीस टॉक्स में फर्स्ट स्टेप की तरह देखा जा रहा है। अभी के लिए केवल एनर्जी साइट्स बख्शी जा रही हैं, बट इसमें भी देखें तो रशिया का ही फायदा है। समझते हैं कैसे इस लिमिटेड सीजफायर से रशिया का ज्यादा फायदा होगा। यूक्रेन जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा था, वो 30 दिनों के लिए रुक जाएगा। ये रशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा। जबकि यूक्रेन की बात करें तो उसका बहुत सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है या रशिया के कंट्रोल में है। इवन यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया भी इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है। जो थोड़ा बहुत यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया है, उस पर अटैक न करके रशिया अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी इंश्योर कर लेगा। ये रशिया का गेन है। ट्रम्प भी यहाँ अपना फायदा देख रहे हैं। उनका ऑफर है कि यूएस यूक्रेन के पावर प्लांट्स को मैनेज कर सकता है। ट्रम्प का सोचना है कि अगर यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस कंपनीज मैनेज करेंगी तो इससे रशियन अटैक्स को डिटर किया जा सकता है। यूएस यूक्रेन के मिनरल रिसोर्सेज में भी इंटरेस्टेड है। अब ये देखना होगा कि क्या यूक्रेन ट्रम्प का ऑफर मानेगा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूएस को ये मॉनिटर करना चाहिए कि रशिया सीजफायर एग्रीमेंट को ऑनर करे, क्योंकि इजराइल हमास की ही तरह ये सीजफायर डील भी काफी फ्रेजाइल है। दोनों तरफ से ऑलरेडी ब्लेम गेम्स चालू हो गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि ट्रम्प के साथ फोन कॉल के बाद भी रशियन ड्रोन्स यूक्रेनियन एयर स्पेस में दिखाई दे रहे थे। वहीं रशिया का कहना है कि यूक्रेन अपनी तरफ से अग्रीमेंट को होल्ड नहीं कर रहा है। रशियन पाइपलाइन के पास एक इक्विपमेंट को टारगेट किया गया है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जिससे पता चलता है कि ये सीजफायर लिमिटेड होने के साथ साथ कितना फ्रेजाइल है। तो ट्रम्प रशिया से केवल माइनर कंसेशंस ही ले पाए, और वो भी पक्का नहीं है कि टिकेगा या नहीं। पुतिन अपना स्टांस बिल्कुल भी सॉफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और पुतिन के टर्म्स यूक्रेन को एक्सेप्टेबल नहीं हैं। स्टिल रशिया को इस सीजफायर एग्रीमेंट से काफी एडवांटेज मिला है। सीजफायर से अग्री करना पुतिन की टैक्टिकल मूव है। यूक्रेन को शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पररी रिस्पाइट देकर रशिया ने अपने लिए टाइम बाय कर लिया है। इस समय का इस्तेमाल करके रशिया रीग्रुप करेगा, रीआर्म करेगा और आगे चलकर और डेडलियर स्ट्राइक्स करेगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपना गोल नहीं छोड़ा है, बस अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज कर लिया है। पुतिन एनर्जी वॉरफेयर के महत्व को समझते हैं। एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर अटैक एनिमी के वॉर एफर्ट्स को कमजोर करता है। देश में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, सिविलियंस को भी भारी परेशानी होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप पर दबाव पड़ता है। महीनों से यूक्रेन के एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर अटैक ने उन्हें तबाह कर दिया है। यूक्रेन इस वक्त नेबरिंग कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है। ऐसे में रशिया ने 30 दिनों के लिए यूक्रेन के बचे कुचे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बख्श देने के बदले अपने क्रूशियल ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को यूक्रेनियन अटैक से बचा लिया है। बेसिकली रशिया ने टाइम बाय कर लिया है। ये बस एक स्ट्रेटेजिक डिले है। रशिया अब और वेपन्स को मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर करेगा, डिप्लीट हो चुके वेपन स्टॉकपाइल को रिप्लेनिश करेगा, यूक्रेन के डिफेंस को स्टडी करके अपने ट्रूप्स को रिपोजिशन करेगा, अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेगा। इससे जब सीजफायर एंड होगी और अटैक्स रिज्यूम होंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और डिस्ट्रक्टिव होंगे। पुतिन यूक्रेन की वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने स्टेबिलिटी का एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। ये तूफान से पहले की शांति है, और इसलिए है क्योंकि पुतिन का सोचना है कि यदि शांति जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो ये यूरोपियन देशों को यूक्रेन की मदद करने से डिस्करेज करेंगी कि अभी तो वॉर हो ही नहीं रहा तो अब वेपन्स की क्या नीड। यूक्रेन के लिए एडिशनल सपोर्ट जुटाना और कठिन हो जाएगा, जबकि इस समय जब यूएस ने यूक्रेन को अबैंडन कर दिया है तो यूक्रेन को एडिशनल सपोर्ट की डेस्परेटली आवश्यकता है। रशिया के नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक्स से पहले यूक्रेन को और वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स जुटाने होंगे, क्योंकि रशिया तो सीजफायर के एंड होते ही फुल फोर्स में अटैक करने के लिए तैयार बैठा होगा। इस बीच इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलता ही रहेगा।
रशिया अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि वो रिस्ट्रेंट दिखा रहा है। नैरेटिव को अपने फेवर में मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि रशिया पीस के लिए तैयार है, वो एग्रेसर नहीं है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट कमजोर हो और साथ ही रशिया का आइसोलेशन एंड हो। यदि रशिया के प्रवोक करने पर हड़बड़ाहट में यूक्रेन ने सीजफायर डील तोड़ी तो रशिया यूक्रेन को अग्रेसर की तरह पोर्ट्रे कर देगा। यूक्रेन की एक छोटी सी गलती से भारी नुकसान हो सकता है। ओवल ऑफिस का डिजास्टर तो हम सब ने देखा ही। इस वक्त यूक्रेनियन ट्रूप्स का मोराल काफी डाउन है। यूक्रेन के पास गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। ज़ेलेंस्की को इस सीजफायर का हर दिन संभल कर खर्च करना पड़ेगा। आने वाले तूफान के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। वेस्टर्न देशों को पुश करके ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एड सिक्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो डीएस्केलेशन जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में वैसा है नहीं। रशियन बेयर जो 2 कदम पीछे लेते हुए दिख रहा है वो ब्रूटल अटैक करने के लिए है। यदि यूएस और रशिया किसी मेजर डील को सील नहीं करते हैं तो 30 दिनों बाद रशियन एग्रेशन की फुल फोर्स में वापसी होगी। अभी के लिए पुतिन ने कैलकुलेटेड मूव के जरिए अपर हैंड गेन कर लिया है। अब रशिया अपने टेरिटोरियल गेन्स को फ्रीज करना चाहता है। पुतिन प्रेफर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स मीडिएशन में शामिल हों, क्योंकि ये दोनों लीडर्स स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से पुतिन को ओपनली क्रिटिसाइज करने से बचेंगे। तो धीरे धीरे पुतिन के मास्टर प्लान के जरिए रशिया अपने इन्वेजन को जस्टिफाई भी कर रहा है और उसका इनाम भी प्राप्त कर रहा है। ये रशिया के लिए तो बढ़िया है, पर यह बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल सेट कर देगा कि पावरफुल देश जो चाहे कर सकते हैं। ये किसी अन्य देश के टेरिटरी के अनलॉफुल सीजर को नॉर्मलाइज कर देगा। तो इफेक्टिवली देखा जाए, ट्रंप और पुतिन यूक्रेन को जिस डील के लिए पुश कर रहे हैं उसे पीस अग्रीमेंट के बजाय सरेंडर अग्रीमेंट कहना ज्यादा उचित होगा। इस तरह से अब तक के नेगोशिएशंस में पुतिन ने एडवांटेज मेंटेन कर रखा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस के यूक्रेन से सपोर्ट विड्रॉ करने के कारण इस समय रशिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ चुका है।